हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि हम कंप्लीट चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करेंगे। देन हमने सेकंड वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, आखिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी क्यों करते हैं। बहुत डीप स्टडी की है हमने सेकंड वीडियो में, दैट इज द मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो नंबर 3 डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप पहले वाली 2 वीडियोस जरूर देख लीजिए, और मैंने पहले वाली 2 वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं। तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वीडियो नंबर 1 और 2 इससे पहले जरूर देखिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। हम इसमें 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स स्टडी करने वाले हैं, पर अदरवाइज अगर आपके सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमको स्टडी करना है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से हमें यह पता लग जाता है कि ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमारे पास क्या कैश आया, कितना कैश आया, कैश के कौन कौन से सोर्सेज हैं। कैश के सोर्सेज से क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारे पास कितना पैसा आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से हमारे पास कितना पैसा आया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से हमारे पास कितना पैसा आया। मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव का हमको यह बता रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की वजह से हमें कैश के सोर्सेज के बारे में पता लग जाता है। यस, कैश के सोर्सेज, वो सोर्सेज ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी हो सकते हैं और फाइनेंसिंग भी हो सकते हैं। अब इसी टॉपिक का जो रिवर्स पॉइंट है दैट इज सेकंड पॉइंट हमको यह कहता है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से यह पता भी लग जाता है कि हमारा कैश कहां कहां यूज हुआ, हमने पेमेंट कहां कहां की। वो पेमेंट हो सकती है हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए की हो सकता है कि वो पेमेंट हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए की हो सकता है कि वो पेमेंट्स हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए की हो। मतलब सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट की वजह से हमको कैश की एप्लीकेशंस के बारे में पता लग जाता है, कैश पेमेंट्स के बारे में, कैश के आउटफ्लो के बारे में। तो कैश आउटफ्लो किस रीजन से हुआ, कैश किस वजह से हमने पे किया, तो ये हमारा सेकंड टारगेट होता है। यस, तो पहला पॉइंट हमको कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का हमारा फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें कैश के सोर्सेज का पता लगता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ये टारगेट है, ये ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये पता लग जाता है कि हमारा कैश कहां कहां यूज हुआ। अब बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव कहता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कैश या कैश के इक्विवेलेंट में नेट चेंजेस कितने हुए। ये बात ध्यान से देखिएगा, हालांकि ये बात मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी एक्सप्लेन की है। नेट चेंजेस की क्या बात है, मान लीजिए पिछले साल वाली बैलेंस शीट हमने रेडी की थी 31/3/2019 और इस साल हमने बैलेंस शीट रेडी की मान लो 31/3/2020। ये हमारे पास 7 लाख का कैश था, ये हमारे पास 12 लाख का कैश हो गया। तो आप ये देखिए, पिछले वाले साल हमारे पास बैलेंस शीट रेडी जब हमने की तो हमारे पास 7 लाख कैश था। इस साल जब हमने बैलेंस शीट रेडी की हमारे पास कितना कैश है, 12 लाख। तो आप ये देखिए कैश में कितने चेंजेस आ गए हैं, 5 लाख। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से यह पता चल जाता है कि नेट चेंजेस कितने हैं, नेट चेंजेस कैश या कैश इक्विवेलेंट में। अब हमारे मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में ये बात भी बताई है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नंबर 1 कैश, सेकंड बैंक, थर्ड करंट इन्वेस्टमेंट, फोर्थ मार्केटेबल सिक्योरिटीज या जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। फिफ्थ आइटम मैंने आपको बताई थी, दैट्स आर चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट। यस, बैंक ड्राफ्ट्स। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का है वो हमको यही बताता है कि आपके नेट चेंजेस कैश या कैश इक्विवेलेंट में कितने हुए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, कैश या कैश के बराबर।
अब हम स्टडी कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को रेडी करने का फोर्थ ऑब्जेक्टिव, फोर्थ टारगेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से हमको यह पता चल जाता है ऐसी कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज हैं, ऐसी कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से हमारे पास कैश आया और जिनकी वजह से हमारा कैश यूज हो गया। हो सकता है बिजनेस के अंदर आपकी 20 एक्टिविटीज होती हैं, 20 एक्टिविटीज में 2 या 3 एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके ऊपर आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है या जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पैसा प्रोवाइड होता है, मतलब हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है। तो यह वही पॉइंट डिप बता रहा है आपको कि हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से ऐसी ऐसी मेजर एक्टिविटीज का पता लग जाता है जहां पर हमारा मैक्सिमम पैसा यूज हुआ है या जहां से हमारा मैक्सिमम पैसा आया है, हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ है और उनका कैश के ऊपर, ओवरऑल कैश के ऊपर क्या इफेक्ट है हमको यह पता चल जाता है। मान लीजिए हमारा चेंज हुआ कैश के अंदर 5 लाख, ये आपको बिल्कुल क्लियर नजर में आ रहा है कि हमारे पास 5 लाख रुपए कैश में चेंज हो गया। हो सकता है कि इस 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए का चेंज, 4 लाख रुपए का चेंज आपकी एक सिंगल एक्टिविटी की वजह से हुआ हो, तो वो सिंगल एक्टिविटी को मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मेजर एक्टिविटी। बाकी का 1 लाख रुपए का चेंज आपकी छोटी छोटी आइटम्स की वजह से हुआ हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से आपको पता चल जाता है कि ऐसी कौन सी मेजर एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से हमारे पास कैश आया या जिनके ऊपर हमारा कैश खर्च हो गया और उनका ओवरऑल कैश के ऊपर क्या इफेक्ट है। ओवरऑल कैश कितना इफेक्ट हुआ, 5 लाख, उसमें से ये देखिए मेजर एक्टिविटी की वजह से 4 लाख इफेक्ट हो गया और बाकी छोटी छोटी एक्टिविटीज की वजह से आपका कैश इफेक्ट हुआ सिर्फ 1 लाख। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के हमने ये 4 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आपके सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से आप कैश बजट नेक्स्ट पीरियड के लिए रेडी कर सकते हैं या आपने जो कैश बजट पहले बनाया होगा उसके साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से आप नेट एग्जैक्ट कैश के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, जब आप आगे आने वाली वीडियोस में चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आ जाएंगे, तो आप आसानी से उन्हें भी लिख पाएंगे। तो इस चैप्टर को अभी हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर के सोर्सेज या ये देखेंगे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कहां कहां यूज करते हैं, इसके क्या यूजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। देन हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। हम इन 3 एक्टिविटीज के ऊपर भी काम करने वाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो मिलता हूं जल्दी से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आप पहले वाली 2 वीडियोस जरूर देखिएगा जिसके लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।